औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी एसेस की। ऐसे राइटिंग मैंने स्टार्ट करवाया हुआ था आप लोगों को, जिसमें ये आप लोगों को स्पॉटलाइट नज़र आ रही है? आई एम आस्किंग यू, नज़र आ रही है स्पॉटलाइट? जी मैम आ रही है। ओके, ठीक है। तो हमने ऐसे की सीरीज स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने प्रॉब्लमेटिक ऐसे किया, आर्गुमेंटेटिव ऐसे किया, प्रॉब्लमेटिक ऐसे की बॉडी रह गई और आर्गुमेंटेटिव ऐसे कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम लिटरेरी ऐसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो लिटरेरी ऐसे करने के बाद देन मैं आपको प्रॉब्लमेटिक ऐसे करवाऊंगी और उसके बाद हम पैराग्राफिंग पे चलेंगे। ओके, दिस इज प्रोवर्बियल एसेस। प्रॉब्लम ये थर्ड काइंड है, प्रॉब्लमेटिक ऐसे और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के बाद ये परवर्बियल ऐसे आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि परवर्बियल ऐसे क्या होता है मैं बता दूं। पहले भी अक्सा को इसमें बड़ी कन्फ्यूजन थी। परवर्बियल ऐसे जो होता है इसको लिटरेरी ऐसे भी बोलते हैं। ये एक स्टेटमेंट होती है। जैसे यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल दी हुई है, नीचे एग्जाम्पल है, व्हेन फ्लैटर्स गेट टुगेदर द डेविल गोज टू द डिनर। यानी हम उर्दू में अगर इसका मतलब लें तो उर्दू में इसका मतलब होता है ज़रबुल मिसल। कोई भी एक ज़रबुल मिसल होती है जिसके ऊपर एग्जामिनर कैंडिडेट से ये पूछता है कि आप के पास कितना नॉलेज है, आप कितना इन मैग्जम्स को अंडरस्टैंड करते हो। ये लैटिन में इनको मैग्जम्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे हमारी जो लैंग्वेज है उसमें सिंपल सादा लैंग्वेज में इसको लिटरेरी ऐसे या एक स्टेटमेंट बोलते हैं। इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, या फिर अपीयरेंस इज डिसेप्टिव व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन यू मेक लेमोनॉइड, नेवर 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 गिव अप। ठीक है, इस तरह की कोई एक स्टेटमेंट होती है जो एग्जामिनर पूछता है, जिस पे स्टूडेंट ने लिखना होता है। अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी क्योंकि दो ऑलरेडी हम ऐसे कर चुके हैं। हम आर्गुमेंटेटिव भी कर चुके हैं, हम प्रॉब्लमेटिक भी कर चुके हैं। अब प्रोवर्बियल करें। एक चीज़ के यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो हमेशा समझते हैं कि शायद प्रोवर्बियल ऐसे बहुत मुश्किल है, जबकि प्रोवर्बियल ऐसे पे अगर एक स्टूडेंट की ग्रिप है तो फिर ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है, सबसे इजीएस्ट है। और जो स्टूडेंट इस ऐसे को अटेम्प्ट करते हैं वो कभी भी फेल नहीं होते। अच्छा, प्रोवर्बियल ऐसे मैंने यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रोवर्बियल एसेस होते हैं ऑल्सो कॉल्ड लिटरेरी एसेस या कोटेशन बेस्ड एसेस। अब वहाँ पे आपने देखा था कि ये एक कोटेशन सी थी, जैसे पेरेंट्स इज डिसेप्टिव, या एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, या ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो ये एक तरह की कोटेशन बेस्ड ऐसे थे, जिनको हम लिटरेरी एसेस भी बोलते हैं और प्रोवर्बियल एसेस भी बोलते हैं। ये तीन नाम हैं इसके, कोटेशन बेस्ड एसेस, लिटरेरी एसेस एंड प्रोवर्बियल एसेस। पर प्रोवर्ब का मतलब होता है एक मैग्जम, यानी एक ज़रबुल मिसल। ठीक है, तो अब समझ आ गई अक्सा आपको? आप कह रहे थे मुझे क्लियरिटी नहीं हो रही कि प्रोवर्बियल एसेस का एक्चुअली मतलब क्या है। यस मैम। ओके, तो इसके तीन पार्ट्स हैं बेसिकली। प्रोवर्बियल एसेस के तीन पार्ट्स हैं। ये आप एक छोटा छोटा पोर्शन है कि आप साथ लिख भी लीजिए। व्हाट में, वाई में एंड हाउ में इसको करते हैं। ये आप डिफरेंट आ गया है। प्रोवर्बियल प्रॉब्लमेटिक ऐसे में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें इंट्रोडक्शन था, थीसिस स्टेटमेंट थी, देन बॉडी एंड एंड पे कंक्लूजन। ठीक है, वो अ, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया था। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में क्या था, इंट्रोडक्शन था, थीसिस स्टेटमेंट थी, उसके बाद सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स थे, और उसके बाद अगर कोई सोल्यूशन रिक्वायर होता था वो था, और कंक्लूजन था। ठीक है, अब इसमें फ़र्क ये है कि इसके तीन पार्ट्स हैं, व्हाट, वाई एंड हाउ। अब व्हाट पार्ट में क्या होता है कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, यानी जो मैक्सिम है उसको एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है एग्जामिनर को। उसके बाद आंसर द आस्क्ड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आंसर देना होता है। एंड थर्ड वन, मेक क्लियर व्हाट योर स्टैंस इज। आपने एग्जामिनर को बताना होता है बच्चे कि आपका स्टांस क्या है, आपका जो भी एक मैक्सिम आप लेते हो। उसके बाद वाई पार्ट में रीजंस देनी होती है। यहाँ पे ये जहाँ पे स्पॉटलाइट है आपको नजर आ रहा होगा, इसकी एक पॉजिटिव स्टैंस होता है, एक इसका नेगेटिव स्टैंस होता है। और हाउ पार्ट में डिस्कस पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपने यहाँ पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया है उसको सबको आपने डिस्कस करना होता है, रीजंस देनी होती है और एग्जाम्पल्स देनी होती है। रीजंस एग्जाम्पल्स दे के आप उसको
जस्टिफाई करते हो, ठीक है। जैसे अब इसमें ये चीज़ है कि जो प्रोवर्बियल एसेज हैं बच्चे, वो उस वक्त तक आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक आपकी उस पर ग्रिप नहीं होती है। जैसे मैंने आर्गुमेंटेटिव ऐसे में बोला था कि जब, जैसे ये नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है, इनमें से जैसे व्हेन फ्लैटर्स गेट टुगेदर, जब खुशामदी इकट्ठे होते हैं, द डेवल गोज टू द डिनर, शैतान खाना खाने चला जाता है, क्योंकि उसको उनको भड़काने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो इट्सेल्फ आपस में ही शैतान होते हैं, ठीक है। तो शैतान फिर सुकून से चला जाता है, अगर ये देखा जाए तो, कि आपस में जब वो अगर हम खुद ही एक एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर वो खुद एक दूसरे को काटने पर लगा हुआ है तो किसी दूसरे इंसान को उनको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, अगर सोने को ही जंग लग जाए तो लोहे ने क्या करना है, लोहे का तो काम ही है जंग लगना। अब इसमें देखें कि आप इसको किसी भी एंगल में ले जा सकते हैं। अगर आप इसको नेशनल लेवल पे ले जाओ तो हमारे लीडर्स हैं, अब लीडर्स ही कुछ ना करें तो फॉलोअर्स ने क्या करना है। अगर एक ऊपर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, अगर वो करप्शन करने लग जाए या वो इन इन एक्टिवनेस शो करे, तो फिर जो नीचे उनकी कैबिनेट होती है या उनके जो नीचे सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करना, नथिंग। देन अपेयरेंस इज डिसेप्टिव, कि लाइक जैसे जो कुछ समटाइम नज़र आता है वो एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। हम हमें नज़र कुछ आ रहा होता है, हम समझ कुछ रहे होते हैं। जैसे सपोज़ ऐसे होता है कि एक आप समटाइम मार्केट में जाते हो, शाइनी एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो एक प्रोडक्ट नज़र आती है आपको, बड़ी एक रैप्ड हुई होती है, शाइनिंग उसमें उसके कवर में, लेकिन जब आप उसको परचेज़ कर लेते हो, खाने वाली होती है, खाते हो, या जो अगर वो यूज़ करने वाली होती है, यूज़ करते हो, तो वो इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो आप जस्ट उसका रैप देखकर फिर जो है इस धोखे में आ जाते हो कि यार ये तो समथिंग लाइक स्पेशल है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती है। तो इसी तरह से कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपीयरेंस से अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन वो एक्चुअल में बड़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। लोगों में भी ये एग्जाम्पल होती है, कभी कुछ लोग बड़े शाइनी दिखते हैं, बड़ी उन्होंने अपने आप को बड़ा किया होता है, लेकिन जब हम उनके पास बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो कुछ भी नहीं होते, उनके अंदर कुछ भी नहीं होता, उन्होंने एक जस्ट ग्लैमराइज किया होता है खुद को। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, सादे होते हैं, उनमें कोई प्राउड नहीं होता बिल्कुल, और जब आप उनके पास बैठते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये तो ओशन है एक, ठीक है। अब जैसे आप अपनी मैम की एग्जांपल ही ले लें, व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन यू मेक लेमनाइड, ठीक है। अब जैसे अगर ज़िंदगी आपको गम देती है तो उसको अपने ऊपर सवार मत करें और अपने ऊपर अपने आप को हराएं मत, बल्कि उस इशू से, उस प्रॉब्लम से इतना सीखें कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें उससे, यानी प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें। इसी तरह नेवर 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 गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और इन एग्जाम्पल्स में से कोई एक जो एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आपने बच्चे वो ऑप्ट करनी है जिसकी पहली जो स्टेप है कि आप उसको आपको क्लैरिटी है कि वो मैक्सिमम है क्या चीज़, और आपको फिर दूसरी चीज़ होती है आपको अटेम्प्ट करने का मेथड आना चाहिए। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, थ्री पार्ट्स के अंदर प्रोवर्बियल ऐसे को अटेम्प्ट किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोवर्बियल ऐसे पे जाएं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो बहुत ज़रूरी हैं। पहले मैंने प्रॉब्लमेटिक एंड आर्गुमेंटेटिव ऐसे में नहीं बताए। अ, आप लोगों को समझ आ रही है यस बच्चे? मैम आ रही है। यस ओके। मैम आ रही है जी समझ। मैम, समझ आ रही है। हाँ जी। ओके, चलो ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले हिट द टारगेट डायरेक्टली। आपने टारगेट को डायरेक्टली हिट करना है, इधर उधर की नहीं डालना। मतलब एक पूरी पहले आप स्टोरी सुना लें उसको, और उसके बाद आप आए एंड वाली लाइन में, यानी पूरा पैरा तो आप उसको सुनाए कहानियाँ, ठीक है। मतलब अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो रूस है उसने अफ़गानिस्तान पे अटैक कब किया, आप बजाय उसको कि ये बताएं पहली लाइन में कि 1989 के अंदर, सॉरी 79 के अंदर, हाँ 79 के अंदर जो रशिया ने अटैक किया अफ़गानिस्तान पे,
आप इस तरह से करें कि जो रशिया है वो एक एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क है, वो सुपर पावर बनना चाहता था, उसकी अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी टसल चल रही थी। जब वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुई, उसके बाद उसको उन दोनों को ये फ़िक्र पड़ गई कि हमने जो है वो सुपर पावर कैसे बनना है। देन कोल्ड वार स्टार्ट हुई। अब जो रशिया था वो इंडियन ओशन पे अपना जो कंट्रोल हासिल करना चाहता था। देन फिर 1979 के अंदर रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक किया। तो पता है वो क्या करेगा? वो भी फिर इसी तरह से एग्जामिनर जो है वो भी आपको इसी तरह से किक करेगा कि आप तो जाओ यहाँ से, ठीक है? क्योंकि जो उसने डायरेक्ट पूछा आप पहली लाइन में उसको वही बताओ। ओके, क्लियर है? हिट द टारगेट डायरेक्टली, देन नो नीड टू गो इररेलेवेंट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो ये कहता है कि व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन यू मेक लेमनाइड, कि अगर जिंदगी आपको कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाती हैं या कोई इश्यूज आ जाते हैं तो उनसे अपसेट नहीं होना, बल्कि ये सोचना है कि एक्चुअल में इसका हम सोल्यूशन इससे निकलेंगे कैसे, गेट रिड कैसे करेंगे हम इसको रूट आउट कैसे करेंगे। जैसे अरस्तु कहता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज ए सोल्यूशन। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो आप बजाय इसका कि ये सोचते रहें ये प्रॉब्लम आई क्यों, ये प्रॉब्लम आई क्यों, और खुद को भी अपसेट करें और दूसरों को भी अपसेट करें, और अपनी लाइफ को ऑलरेडी, जब वो कहते हैं ना प्रॉब्लम इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक्शन लेते हैं, क्योंकि वो एक्शन हम रॉन्ग लेते हैं। क्लियर? तो उससे अपॉर्चुनिटीज को निकालना सीखें। तो नो नीड टू गो इररेलेवेंट, आपने इररेलेवेंट नहीं जाना, डायरेक्ट आपको पता है कि हमारी जिंदगी की में डिफिकल्टीज हैं, हमने उनको बेस्ट वे में पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करना है, तो आप डायरेक्ट जाएं। देन थर्ड नंबर पर है कि यूज सिंपल लैंग्वेज एंड अवॉइड अवॉइड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब ये, जैसे मैंने आपको प्रॉब्लमेटिक ऐसे के अंदर एक इंट्रोडक्शन लिखना सिखाया था, तो मैंने इंतहाई सिंपल सादा लैंग्वेज यूज़ की थी, उसमें कोई डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी नहीं थी। तो आपने सिंपल सादा, जितनी सिंपल और सादा डायरेक्ट, कि एक मैट्रिक का बच्चा, अगर आप अपना ऐसे लिखें, इंट्रोडक्शन लिखें और एक मैट्रिक के बच्चे को पकड़ा दें कि बच्चे आप ये मुझे पढ़ के बताओ कि इसमें क्या लिखा है, अगर वो आपको बता दे तो समझो आप सीएसएस के ऐसे में, पीएमएस के ऐसे में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के ऐसे में आप पास हैं, ठीक है? Then, excessive use of facts and figures, idiomatic expression, phrases is to be avoided. आपने फैक्ट्स एंड फिगर ज़्यादा नहीं देने होते प्रोवर्बियल ऐसेज में, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी नहीं देना होता इतना, फ्रेजेस का भी कम अगर यूज़ करें तो अच्छा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवाया था वहाँ पे मैंने कोई भी किसी भी किस्म का कोई फ्रेज यूज़ नहीं किया था, कोई इडियम यूज़ नहीं किया था, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं डाले थे। जब मैं आप लोगों को ऐसे करवाऊंगी तो सॉरी पैराग्राफिंग करवाऊंगी तो उसमें मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगी कि कितने काइंड्स के पैराग्राफ होते हैं, और सिर्फ एक पैराग्राफ होता है फैक्ट्स एंड फिगर का जिसमें हमने फैक्ट्स एंड फिगर कोट करने होते हैं, सारे ऐसे में उठा के नहीं डाल देने होते हैं। ये एक वैरायटी होती है जो आपने ऐसे में लेके आनी होती है। फिफ्थ वन है देयर शुड बी कनेक्टिविटी एंड कोहेरेंस इन आइडिया एंड लैंग्वेज। जैसे एक कनेक्टिव एक बात से दूसरी बात निकले, एक रिदम हो, एग्जामिनर पढ़ने वाला रीडर टूटे ना उसका, वो आपकी इंडल जोड़ जाए जो आप पढ़ रहे हो, उसका एक रब्त ना टूटे। देन यूज ऑफ आई एंड वी इज नॉट अलाउड इन ऐसे, ऐसे हमेशा इंडायरेक्ट लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसमें ही शी इट वगैरह यूज करते हैं, उसमें आई और वी का यूज नहीं होता। ऐसे इज नॉट ए पेपर ऑफ करंट अफेयर बट नॉलेज एंड आइडियाज। करंट अफेयर उठा के नहीं दे देना भैया, आप लोगों ने अपना पूरा एक एनालिसिस देना है जो आपने जितना भी लिटरेचर को पढ़ा हुआ है, ठीक है? डू नॉट गो अगेंस्ट स्टेट में, इस प्रोवर्बियल ऐसे में जो ओपन एंडेड ऐसे होते हैं, स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाना, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाना, किसी का नेम मेंशन नहीं करना, कोई सेंसिटिव इशू मेंशन नहीं करना। फॉर एग्जांपल जैसे रिलीजन पे अगर आप लोग लिख रहे हो तो आपने सुन्नियों को रगड़ा नहीं लगा देना, आपने या शिया को रगड़ा नहीं लगा देना कि वो तो ये है वो तो ये है, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है बस, कि ये शिया की बात है, ये सुन्नी की बात है, ये इस तरह फलां सेक्ट की बात है, या ये क्रिश्चियनिटी की बात है, ये जैनिज्म की बात है, ये बुद्धिज्म। आपने किसी को स्पेसिफाई नहीं करना, आपने जनरल रहना है। क्लियर है? क्योंकि एग्जामिनर आपका दिमाग चेक करता है कि आप कितने पॉजिटिव हैं, आप कितने नेगेटिव हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं पेपर में, ठीक है? क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट चुनना है उन्होंने, तो ऐसे तो नहीं चुन लेना ना। ओके, अब हम पार्ट्स ऑफ प्रोवर्बियल ऐसे पे आ जाते हैं, ठीक है? सबसे पहला जो पार्ट है इंट्रोडक्शन देना है, देन थीसिस स्टेटमेंट देनी है। यहाँ पर भी थीसिस स्टेटमेंट ऑप्शनल है,
अगर तो आपकी जो प्रवर्ब है उसके ऊपर आपको समझ आ गई है, जैसे मैंने ये ऊपर बताई हैं, अब सारी मैंने एक्सप्लेन करके दे दी हैं। कुछ ऐसी प्रवर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि ये कहना क्या चाह रहा है, कि इसका मतलब क्या है, तो आपने उसमें नहीं जाना बच्चे, आपने क्विट कर देना है। आपने कोई आर्गुमेंटेटिव ऐसे ले लेना है, आपने कोई प्रॉब्लमैटिक ऐसे ले लेना है, आपकी तो तीनों पे ग्रिप है, आपको तो तीनों का पता है। आपने अपनी सेफ साइड रखनी है। अगर आपको ग्रिप है कि मुझे पता है कि मैं नेवर 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 गिव अप पे बहुत लिख सकती हूँ, बहुत लिख सकती हूँ, तो देन मैंने फौरन इसको ऑप्ट कर लेना है। मेथड का मुझे पता है, ठीक है। तो फिर बॉडी आ जाती है, उसमें स्पोर्टिव आर्गुमेंट्स हैं, यानी मैक्सिमम मेक मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम 20 पैराग्राफ्स बनाने हैं टू डिफेंड द टॉपिक फ्रॉम गिवन एरियाज। ये एरिया है जिसमें से आप लोगों ने अपने आर्गुमेंट्स निकालने हैं, उसमें रीजंस एंड एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज की डाल के बड़ा अच्छा आप लोगों ने स्पोर्टिव आर्गुमेंट्स देने हैं। मैं अभी यहीं पर आप लोगों को बता दूंगी। मेरी कोई उसमें इंटरप्शन तो नहीं आ रही आवाज़ में, क्योंकि मुझे ऑप्शन आ रहा है कि मेरा इंटरनेट जो कनेक्शन है उसमें प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को कोई इंटरप्शन तो नहीं आ रही? सही समझ आ रहा है? मैम हो रही है, है हो ना? रही है। ये लास्ट में जो आपने बोला ना उसमें इंटरप्शन थी। ओके, वो शायद ना इंटरनेट सिग्नल का इशू था, इस वजह से। ओके, अब अगर इंटरप्शन हो तो मुझे बताइएगा, मैं अपना नेटवर्क चेंज कर लूँगी। ओके, देन लास्ट पे कंक्लूजन है। अब जो एरियाज़ हैं, आपने आर्गुमेंट बच्चन जब निकालने हैं तो उसमें किन किन एरियाज़ को जहन में रखना है। जुडिशरी, मीडिया, रिलीजन, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज, एजुकेशन सिस्टम, कस्टम एंड ट्रेडिशंस, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, कॉमन मैन, हिस्ट्री, एक्सटर्नल फैक्टर्स, साइंस, करंट सिनेरियो। किसी चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है अपने स्टेटमेंट के हिसाब से, उसको आप जिस एरियाज़ में ले जाते हैं उसके हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर ना बच्चे मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ। मैं स्क्रीन यूज़ करती हूँ अनदर, और मैं आपको यहाँ समझा दूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों ने दो मेथड मैंने आप लोगों को बताए थे, मेथड्स बताए थे। एक तो जो मैंने आप लोगों को बच्चे मेथड बताया था, एक मेथड बताया था मैंने फैक्टर्स का मेथड बताया था। उसमें से आप आर्गुमेंट्स निकाल सकते हैं, जिसमें पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल और रिलीजियस हिस्ट्री थी, ठीक है। सेकंड मेथड जो अभी मैंने बताया था कि आप डिफरेंट एरियाज़ को ले सकते हो, ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ को ले सकते हो। कौन से वाले डिफरेंट एरियाज़? जो ये डिफरेंट एरियाज़ आप ले सकते हो कि अगर आपको द स्पॉटलाइट वेयर इज इट, एक, ठीक है, एरियाज डिफरेंट ले सकते हैं, जैसे जुडिशरी, मीडिया, रिलीजन, टेक्नोलॉजी। ये जो फैक्टर्स वाला है, ये अगर प्रॉब्लमेटिक ऐसे में सबसे बेस्ट काम करता है, ठीक है। उसके बाद आर्गुमेंटेटिव और प्रोवर्बियल में ये वाला जो मेथड है, सेकंड मेथड, ये काम करता है। एक तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझानी थी, दूसरी बच्चे मैंने जो आप लोगों को चीज़ समझानी थी वो थी कि आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी कोई प्रोवर्बियल ऐसे करना है तो उसको आप दो तरीके से उसकी ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हो? एक तो आप उसको ले जाओ लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। इसमें आप जो है वो लोकल, नेशनल, रीजन, नेशनल के बाद आप उसमें रीजनल भी डाल सकते हो लेवल पे, ठीक है। ये तरीका होता है कि उसको आप ब्रॉडर लेवल पे ले जाओ। इस तरीके को क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे कि आप उसको ब्रॉडर लेवल पे ले जाओ,
ब्रॉडर लेवल पे, ठीक है। ओवरऑल बताओ, कैसे बताओ कि इसमें आप लोकल लेवल पे ये बताओ कि जो हमारे लोकल एरियाज़ हैं, जैसे पंजाब में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, आपके जो है केपीके में क्या हो रहा है, वटेवर। फिर ओवरऑल नेशनल लेवल पे जनरल पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव दो। फिर रीजनल लेवल पे बताओ साउथ एशिया में क्या हो रहा है, फार ईस्ट में क्या हो रहा है, कार्स कंट्रीज़ में क्या हो रहा है। देन आप बताओ कि अफ्रीका में क्या है, या इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाओ, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में। ओवरऑल आप बता दो कि ये इशू एक ब्रॉडर लेवल पे, ये स्टेटमेंट एक ब्रॉडर लेवल पे है, ठीक है। उसको ले जाओ। ये एक तरीका तो है ये इसकी ब्रेक डाउन करने के लिए। दूसरा तरीका आपका क्या है बच्चे, कि आप उसको ले जाओ पहले नंबर पर आप लोगों के उसमें इंडिविजुअली आप उसको करो। ये स्पेलिंग अगर आगे पीछे हो जाए तो इट्स ओके, मेरे ख्याल में गलत है। ओके, आई मेक इट क्लियर। पता नहीं अब भी ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। ओके, इंडिविजुअली आप ले जाओ, उसके बाद फिर उसको यानी एक ले मैन, इंडिविजुअली का मतलब ये होता है कि एक कॉमन मैन की तरह आप उसको डिस्कस करो। फिर उसके बाद आप उसमें डालें ग्रेट पर्सनालिटीज़ डाल दें, ग्रेट पर्सनैलिटीज़। मुझे लगता है कि अगेन इंटरप्शन आ रही है इंटरनेट में। आप उसमें ग्रेट पर्सनैलिटीज़ डाल दो, ठीक है। फिर डिफरेंट एरियाज़ डाल दो, लाइक जैसे जुडिशरी, पॉलिटिक्स। आप उसमें जो है वो कल्चर को डाल दो, साइकोलॉजिकल को डाल दो। उसमें जो है वो उम, एक मिनट, मैं यहाँ पे एक मिनट के लिए लेक्चर रिज्यूम करूँगी। एक मिनट। तो आप डिफरेंट एरियाज़ को ले लो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, पॉलिटिक्स, कल्चर, इसी तरह से ओहो राइट डाउन नहीं हो रहा। पॉलिटिक्स, कल्चर, साइकोलॉजिकल, हिस्ट्री, आप जो ले लो उसमें सोशल, इकोनॉमी, कुछ भी उठा लो डिफरेंट एरियाज़। तो ये दो तरीके हैं। पहला तो ये कि ब्रेक डाउन करने के लिए एक तो लोकल, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल ले चलें उसको ब्रॉडर लेवल पर, या इंडिविजुअल, कॉमन मैन, ग्रेट पर्सनैलिटीज़, डिफरेंट एरियाज़, पॉलिटिक्स, फैक्टर्स, ये आप उसमें ऐड करके तो जो प्रोवर्बियल स्टेटमेंट है उसका ऐसे है, आप उसकी ब्रेक डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब आगे चलें हम लोग। स्टूडेंट्स जी आप सुन मैम। रहे हो? ओके, ठीक है। यहाँ तक कोई एम्बिग्यूटी है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। यहाँ तक समझ आ गया सब? यस मैम, आ गए। ओके, ठीक है। चलें, आज का जो मैंने यहाँ से स्टेटमेंट उठाई है वो मैंने उठाई है नेवर 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 गिव अप, ठीक है। इस पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। अब पहले नंबर पर जो मैंने लिया है, आई डोंट नो इसमें जो ग्रीन लाइन है ये क्यों आ रही है। नेवर 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 गिव अप मीन टू कीप ट्राइंग एंड नेवर स्टॉप वर्किंग फॉर योर गोल्स। अगर आपने कोई गोल सेट किया है, आपकी डिटर्मिनेशन है, तो फिर आपने उसको ट्राई करना, उसको अटेम्प्ट करना, स्टॉप नहीं करना, ठीक है। चाहे हार्डशिप्स आए, चाहे डिसअपॉइंटमेंट आए, चाहे कुछ भी आए। अब मुझे इसका पता था कि इसका, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, मैंने आपको समझाने के लिए ये स्टेटमेंट ली है, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको स्टार्ट में बच्चे बताया है कि इसको हम व्हाट, व्हाई एंड हाउ पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पर मैं बल्कि यहाँ पर मैं आपको एंड करती हूँ। जो अगला है वो आपको अगले लेक्चर में समझाती हूँ, ताकि आपका दिमाग बंद ना हो। क्लियर है? ये यहाँ पे मेरे ख्याल में हम एंड कर देते हैं। इसका ओवरऑल जो पार्ट है वो एक आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। बाकी हम इसको प्रॉपर तौर पर इसका जो इंट्रोडक्शन, इसकी बॉडी और इसका जो कंक्लूजन है वो हम नेक्स्ट में करते हैं।
ठीक है, आप इसके आपने इनके इसके स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो फिर ये यूट्यूब से आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप इसको करिए। अब हम यहाँ पे अपनी क्लास स्टॉप करते हैं, उसके बाद अनदर क्लास हम ठीक 10 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। मैं यहीं पे बैठी हूँ, ठीक है। आप लोग कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? बच्चे कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आपका? नो मैम, नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। नो मैम। ओके, चले समझ आ गई है। चलें ठीक है, हम ये यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इसी का हम ठीक 10 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।